हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड x as k is equals to alpha x square where alpha is a constant. Find the net force acting on the particle as a function of x. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on the net force acting on a particle moving along a circular path is given by F net is given by F tangential force plus F centripetal force का अंडर रूट where Ft क्या है? Ft the tangential force and Fc क्या है यहाँ पे हमारे पास में? Fc is centripetal force. And also based on that kinetic energy of a particle is given by half mv square, where m is the mass of particle, v is the velocity of the particle. So now let us solve this question. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? काइनेटिक एनर्जी k क्या दे रखी है हमें? अल्फा एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ x है. और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एफ नेट निकालो एज अ फंक्शन ऑफ x. तो हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, वो दे रखी है हमें अल्फा एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स स्क्वायर. ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन. तो हमारे पास में एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ. विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? एम वी इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2v डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 अल्फा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x डी एक्स बाई डी टी. एंड वी नो दैट द डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन. और हमें पता है कि हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वो होता है हमारा वेलोसिटी. तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? एम टू वी इंटू ए इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 2x इंटू वी. वी से वी कट जाएगा, एक टू से ये एक टू कट जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में एम ए की वैल्यू क्या आती है? एम ए इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू एक्स. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब हम यहाँ से देख सकते हैं एम ए की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा एक्स. और हमें पता है कि जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी की वैल्यू होती है हमारे पास में एम इंटू ए. उसकी वैल्यू क्या है? 2 अल्फा इंटू एक्स. एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल moving in a circular path is given by m v square by कैपिटल R हमें दे रखा है. अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या आई थी? एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी. तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा 2 अल्फा एक्स स्क्वायर बाय आर. हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मिल गई, हमें टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू मिल गई. तो अब हमें क्या पता है? एफ नेट क्या होता है? एफ नेट होता है एफ टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट में. तो हम इनकी वैल्यूज रख के एफ नेट निकाल लेंगे. हमें एफ नेट की वैल्यू निकालनी है. एफ नेट कैसे आता है? एफ नेट आता है एफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर का अंडर रूट. एफ टेंजेंशियल फोर्स हमने क्या निकाला था? वो आया था हमारे पास में 2 अल्फा इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रीपिटल आया था 2 अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये पूरी अंडर रूट में. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से देख सकते हैं 2 अल्फा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर. और इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1/2. अब हम क्या करेंगे? 2 अल्फा एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा एक्स कॉमन में, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया अंडर रूट में. सो द नेट फोर्स comes out to be 2 अल्फा इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पूरा अंडर रूट में. एफ नेट on the acting on the particle moving along a circular path as a function of x. So the correct answer is F net acting on the particle as a function of x equals to 2 अल्फा x 1 plus
x square upon r square का under root. So the correct answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.